नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात के आणंद जिले में एक दिलचस्प लेकिन दर्द भरी कहानी सामने आई है। ये कहानी प्यार, संघर्ष, परिवार और कानून के बीच फंसी एक महिला की है, काजोली, जो अब काजल बन चुकी है। करीब 12 साल पहले बांग्लादेश से भारत आई, फेसबुक पर एक गुजराती युवक तरुण पटेल से मुलाकात हुई, प्यार हुआ, शादी हुई, 2 प्यारे बच्चे हुए, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो अवैध रूप से भारत आई थी। उनके डिपोर्टेशन यानी वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी हो रही है। पति तरुण पटेल सरकार से रो रो कर गुहार लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी को नागरिकता दे दी जाए। बच्चे अपनी मां के बिना तड़प रहे हैं। वहीं ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं और कानूनी नियमों के बीच टकराव का है। कहानी की शुरुआत करीब 15 साल पहले होती है। आणंद जिले के लंभवेल गांव में रहने वाले तरुण पटेल एक साधारण युवक थे। वो फेसबुक पर समय बिताते थे। उसी दौरान बांग्लादेश की एक लड़की काजोली से उनकी दोस्ती हुई। शुरू में बातचीत सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। काजोली बांग्लादेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उनके घर में मुस्लिम परिवार था, तरुण हिंदू परिवार से थे। दोनों की बातें बढ़ गईं और प्यार में बदल गईं। काजोली तरुण से शादी करना चाहती थी, लेकिन बांग्लादेश में उनके परिवार वाले उन्हें किसी दूसरे मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे। काजोली ने शादी के लिए एक कानूनी रास्ता अपनाने की कोशिश की और उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट को 13,000 रुपए दिए, लेकिन एजेंट ने धोखा दे दिया और पासपोर्ट नहीं मिला। परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 2016 में काजोली ने फैसला किया कि वे प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वे अवैध रूप से सीमा पार करके भारत आईं। पहले पश्चिम बंगाल पहुंची और फिर गुजरात के आणंद पहुंच गई। वहां तरुण से उनकी मुलाकात हुई। काजोली ने हिंदू धर्म अपना लिया और तरुण से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और अब उनका नाम काजोली से काजल हो गया। दोनों ने एक नया जीवन शुरू किया। शादी के बाद दोनों का परिवार बढ़ा। उनके 2 बेटे हुए। बड़ा बेटा ध्यान 8 साल का है और छोटा बेटा अर्श सिर्फ 2 साल का है। काजल घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती और तरुण के साथ खुशहाल जीवन बिताती। गांव के लोग उन्हें काजल के नाम से जानते थे। वो मंदिर जाती थी, हिंदू त्योहार मनाती थी और पूरी तरह स्थानीय संस्कृति में घुल मिल गई थी। तरुण बताते हैं कि काजल किसी अपराधी मंसूबे से नहीं आई थी, वे सिर्फ प्यार की तलाश में आई थी। उन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया था ताकि परिवार से रिश्ता मजबूत हो सके। लेकिन पिछले दिनों गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया। ये अभियान अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आणंद पुलिस ने काजल को गिरफ्तार कर लिया। करीब 12 साल बाद उनकी असली पहचान सामने आई। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर रही है। काजल को महिलाओं के शेल्टर होम में रखा गया है। पिछले 15 दिनों से बच्चे अपनी मां के बिना रो रो कर दिन काट रहे हैं। 8 साल का ध्यान अपनी मां का चेहरा देखे बिना तड़प रहा है। उसने रोते हुए कहा कि वो अपनी मां के बिना नहीं रह सकता। वहीं तरुण पटेल इस पूरे मामले में बहुत परेशान है और उन्होंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और भारत सरकार से अपील की है। तरुण कहते हैं कि मेरी पत्नी काजल है और अब वो पूरी तरह से हिंदू है। अगर उसे बांग्लादेश भेज दिया गया तो वहां उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा। मुस्लिम समाज में धर्म बदलने वाली महिला को बहुत खतरा है। कट्टरपंथी भी उसे मार सकती है। हमारे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? हमारा पूरा परिवार टूट जाएगा। इसके साथ ही तरुण ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले उत्पीड़न हिंदुओं को नागरिकता दे रही है। काजल ने भी मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है, इसलिए उन्हें भी मानवीय आधार पर नागरिकता मिलनी चाहिए। ये मामला सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। ध्यान और अर्श जैसे मासूम बच्चे अपनी मां के गोद के बिना कैसे रहेंगे? काजल के बिना घर सूना हो गया। तरुण रोजाना पुलिस और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और उन्होंने मीडिया को भी बताया कि उनकी पत्नी कभी किसी गलत काम में शामिल नहीं रही है।
वे पूरे 12 साल से गांव में रह रही है और सब उन्हें अच्छी पत्नी और मां के रूप में जानते हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की स्थिति पर भी चर्चा हो रही है। तरुण कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के कई मामले सामने आते रहते हैं। अगर काजल वापस गई तो उन्हें ना सिर्फ परिवार से बल्कि समाज से भी खतरा है। वे कहते हैं कि वहां कट्टर लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए पति परिवार की पूरी उम्मीद भारत सरकार से है। भारतीय कानून के अनुसार अवैध घुसपैठ पर सख्ती बरती जाती है, लेकिन कई मामलों में मानवीय आधार पर छूट दी जाती है, खासकर जब शादी, बच्चे और लंबा समय गुजर चुका हो। काजल का मामला ऐसे ही कई मुद्दों को उठाता है। क्या प्यार और परिवार को कानून से ऊपर रखा जा सकता है? क्या धर्म परिवर्तन और लंबे समय के निवास को ध्यान में रखकर नागरिकता दी जा सकती है? वहीं ये घटना गुजरात में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा है। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को पकड़ा है, लेकिन काजल का मामला अलग है क्योंकि इसमें एक भारतीय परिवार शामिल है। स्थानीय लोग भी तरुण परिवार का साथ दे रहे हैं और वो कहते हैं कि काजल अच्छी महिला है, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं अब सवाल ये है कि सरकार आखिर क्या फैसला लेगी। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत कुछ श्रेणियों से राहत मिलती है। तरुण उसी आधार पर अपील कर रहे हैं। वे कहते हैं कि काजल उत्पीड़न से बचने के लिए आई थी, परिवार का दबाव और धर्म के कारण खतरा था। बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और बच्चा अर्श भी मां की गोद में खेलने का आदी है। 15 दिन से वो रो रहा है। बड़ा बच्चा ध्यान स्कूल जाता है, लेकिन घर आकर मां को ही याद करता है। पड़ोसी कहते हैं कि पूरा गांव इस परिवार के साथ है। वे सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस मामले को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। काजल की कहानी कई युवाओं की है जो सोशल मीडिया पर प्यार ढूंढते हैं, लेकिन सीमा पार का प्यार कितना मुश्किल होता है, ये इस घटना से समझ आता है। काजली ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, देश, धर्म, सिर्फ तरुण के प्यार के लिए। अब 12 साल बाद जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब ये संकट आ गया। तरुण पटेल ने पत्र लिखकर गृह मंत्रालय से भी मदद मांगी है। वे कहते हैं कि अगर काजल को नागरिकता मिल जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, बच्चे मां के साथ बड़े होंगे, समाज में कोई समस्या नहीं आएगी, वे गांव के सामान्य नागरिक की तरह रह सकेंगे। वहीं इस मामले ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। कुछ लोग कहते हैं कि कानून का पालन होना चाहिए, अवैध घुसपैठ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। परिवार टूटना किसी को भी पसंद नहीं, खासकर जब मां बच्चों का रिश्ता हो। पुलिस का कहना है कि वे कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार उच्च स्तर पर इस मामले की समीक्षा कर सकती है। हर्ष संघवी जैसे मंत्री से अपील की गई है। उम्मीद है कि मानवीय पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। काजल की जिंदगी अब एक अनिश्चित मोड़ पर है। शेल्टर होम में वो अपने परिवार को याद करके रो रही होंगी। तरुण रोज उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे मां की तस्वीर देखकर शांत होते हैं। पूरा परिवार इंतजार कर रहा है कि सरकार क्या फैसला लेगी। वहीं ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार की राह कितनी कठिन हो सकती है। सीमा पार का प्यार तो और भी चुनौतीपूर्ण है। काजल ने जोखिम लिया, उसका नतीजा अब पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन 12 साल का समय, 2 बच्चे और हिंदू जीवन शैली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत एक बड़ा देश है, यहाँ लाखों लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, कुछ नियमों के साथ, कुछ बिना नियमों के। काजल का मामला नियम और इंसानियत के बीच संतुलन बनाने का मौका है। अगर सरकार उसे राहत देती है तो कई ऐसे परिवारों को उम्मीद मिलेगी। तरुण पटेल की अपील साफ है कि मेरी पत्नी को अब बांग्लादेश मत भेजो, वो अब भारतीय है, हमारे बच्चे उसके साथ हैं, पूरा परिवार है। ध्यान का रोना और अर्श की बेचैनी इस अपील को और मजबूत कर रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मानवीय गुहार पर क्या फैसला सुनाती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।